नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज आप कार्य शिक्षा के महत्व के संदर्भ में अभिभावकों तथा समुदाय के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन के संबंध में जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, समुदाय और विद्यालय में संबंध कैसे बढ़ना चाहिए, समुदाय तथा विद्यालय एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, विद्यालय समुदाय के लिए किस प्रकार योगदान कर सकता है और समुदाय विद्यालय को किस प्रकार योगदान कर सकता है। तो इस वीडियो में हम आज जो है कार्य शिक्षा के महत्व के संदर्भ में अभिभावकों तथा समुदाय दोनों के संबंध में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि अभिन्यास कार्यक्रमों का आयोजन में इनका कितना योगदान होता है और किस तरह से ये कार्य करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिए और ये भी प्रयास करूंगा कि मैं एमसीक्यू के भी कुछ क्वेश्चन बचाऊं और साथ ही साथ लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी जवाब दूं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब दूं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहुधा देखा गया है कि विद्यालय की समय सारणी में कार्य शिक्षा को यथोचित समय दिया जाता है, परंतु व्यवहारिकता में कार्य शिक्षा के लिए निर्धारित सत्रों का आवंटन अन्य पाठ्य चर्यक विषयों के लिए कर दिया जाता है। बताया यह जाता है, तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि गणित व विज्ञान विषयों के लिए पाठ्यक्रम बहुत अधिक है, इस कारण से इनके लिए अधिक समय देने की भी आवश्यकता है। इससे यही स्पष्ट होता है कि कार्य शिक्षा को अन्य विषयों की तुलना में कम महत्वपूर्ण माना जाता है। एमसीक्यू आ सकता है कि किन विषयों की तुलना में कार्य शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है। प्रश्न होगा गणित और विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि इस तर्क के पीछे किस तरह की मानसिकता कार्य कर रही है? यहाँ प्रश्न आ सकता है कि कार्य शिक्षा को बढ़ावा देने में कुछ विषय किस तरह से उसे कमजोर कर रहे हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है तथा उसमें ये भी जोड़ सकते हैं कौन सी मानसिकता कार्य शिक्षा को कमजोर कर रही है। क्या यह विद्यालय प्रशासन से जुड़ा मुद्दा है अथवा समुदाय भी किसी न किसी रूप में इस व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है? स्थितियों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होगा कि विद्यालय के अध्यापकों की साथ साथ कार्य शिक्षा के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण कहीं अधिक उदासीन है, कहीं अधिक कमजोर है। उनका यह तर्क होता है, कार्य शिक्षा के अंतर्गत करवाई जाने वाली गतिविधियां तो बच्चे घर पर ही कर लेते हैं, उसके लिए विद्यालय के बहुमूल्य समय को क्यों व्यर्थ किया जाए। विद्यालय में तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात ही की जानी चाहिए। आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से तर्क दे करके कार्य शिक्षा को कमजोर कर दिया जाता है। संभवतः पढ़ाई लिखाई के वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं है और वे एक पुस्तकीय ज्ञान को ही पढ़ाई लिखाई समझते हैं। ऐसे में कार्य शिक्षा के अध्यापकों का कर्तव्य बनता है कि वे अभिभावकों के लिए औपचारिक रूप से अभिन्यास कार्यक्रमों का आयोजन करें, जिनमें वे कार्य शिक्षा के महत्व का भी प्रतिपादन करें। यह प्रक्रिया करने से समुदाय के बीच भी इसके महत्व का
अंदाजा होगा और इसके महत्व को जानेंगे और तब जाकर के कार्य शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। किसी भी अकादमिक सत्र में निम्नलिखित स्थितियां अभिन्यास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु चिन्हित की जा सकती है। यानी कहने का मतलब है क्या है कि हम जो आयोजन को हम अगर हम चाहें करना तो कौन कौन से आयोजन करें जिससे कि कार्य शिक्षा को बढ़ावा मिले। तो अभिन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहली बात क्या है? शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक, पेरेंट्स मीटिंग। ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही परिवेशीय व्यवस्था में विद्यालयों द्वारा शिक्षक अभिभावक संघ बनाए जाते हैं। विद्यालय में इस संघ की नियमित बैठकें की जाती है। इन बैठकों में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ कार्य शिक्षा के महत्व पर भी चर्चा की जा सकती है। इसलिए शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक जरूरी है। प्रश्न आ सकता है, शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कार्य शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है? अभिभावक अध्यापक बैठक, जिसको पीटीएम भी कहा जाता है, विद्यार्थियों की प्रगति का सिलसिलेवार ब्यौरा अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए निश्चित समय नियत कर विद्यालयों में अभिभावकों को आमंत्रित किया जाता है। इन बैठक में आमतौर पर विद्यार्थी के व्यवहार, विशेष प्रदर्शन, उपलब्धियों व प्रगति के बारे में सूचित किया जाता है। अध्यापक इन बैठकों के माध्यम से भी कार्य शिक्षा की अवधारणा एवं अनिवार्यता को संप्रेषित कर सकते हैं। उन्हें कार्य शिक्षा के वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हुए कार्य शिक्षा के प्रति उनकी नकारात्मक सोच को बदल सकते हैं। सॉरी, खास तौर से जो नकारात्मक सोच होती है अभिभावक के अंतर्गत, उसको जो है पीटीएम के माध्यम से बिल्कुल बदल सकते हैं। तबीयत थोड़ा सा ठीक ना होने की वजह से फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ। जननी क्लब की बैठकें, बहुत से विद्यालयों में माताओं की सम्मिलित बैठकें आमंत्रित की जाती है। आप जानते होंगे कि पिता के स्थान पर अक्सर माताएं बच्चों को छोड़ने, लेने अथवा मध्य अवकाश में उन्हें भोजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। घर पर भी उनकी पढ़ाई, गृह कार्य आदि पर महिलाएं ही ध्यान देती हैं, क्योंकि वे सतत रूप से बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी हुई हैं। अतः उनके क्लब बनाने और उन्हें बच्चों की शिक्षा संबंधी बातें करना शिक्षा में गुणवत्ता व में वृद्धि करता है। जननी क्लब के माध्यम से समुदाय को कार्य शिक्षा के महत्व से परिचित कराया या करवाया जा सकता है। यदि किसी विद्यालय विशेष में जननी क्लब के स्थान पर पिता क्लब या पिता मंडल आदि बनाए गए तो उनके द्वारा भी अध्यापक अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। होम विजिट, विद्यार्थियों के घर जाना, आमतौर पर छोटे छोटे शहरों और एकल पाली वाले विद्यालयों में अध्यापक बच्चों की प्रगति के संदर्भ में उनके घर जाकर जांच पड़ताल या संप्रेषण कर सकते हैं, जो विद्यालय की संवेदनशीलता का परिचायक है। महानगरीय परिवेश में स्थित विद्यालयों में ऐसे संपर्क
कम ही बनाए जाते हैं। अध्यापक तथा अन्य आवश्यक मुद्दों के साथ साथ कार्य शिक्षा की महत्ता का भी विचार भी अभिभावकों तक संप्रेषित कर सकते हैं। तो होम विजिट के माध्यम से हम जो है बच्चों का विकास पूरी तरह से कर सकते हैं। और साथ ही साथ अनौपचारिक भेंट, जिन समुदायों में विद्यालय और समुदाय की भौगोलिक दूरी बहुत अधिक नहीं है और विद्यालय के अध्यापक उसी समुदाय में संबंध रखते हैं, तो आते जाते अनौपचारिक रूप से भी अपने विचारों से अभिभावकों को अवगत करवा सकते हैं। संप्रेषण इतना प्रभावशाली हो कि अभिभावक इस बात को समझ स्थापित कर लें कि कार्य शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम मुख्यतः 4 रूपों में शिक्षा अभिभावक संघ की बैठक करके, पीटीएम करके, जननी क्लब की बैठक करके और होम विजिट करके हम जो है समुदाय के प्रति एक ऐसी भावना भर सकते हैं जिससे विद्यालय की गुणवत्ता में विकास होगा, विद्यालय के बच्चों का मूल्यांकन होगा और सब बच्चे एक सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे। समाज के लिए क्या करना है, विद्यालय में क्या करना है, इन सारी बातों का विकास बच्चों का होगा। इसलिए इनके साथ बैठक, उनके घर जाना और समय समय पर उनसे मिलना, ये तमाम बातें बहुत ही उपयोगी है। अनौपचारिक भेंट भी काफ़ी उपयोगी है। तो इस वीडियो में आपने इस संबंध में पूरी जानकारी कर ली है और विशेष जानकारी के लिए 508 के अन्य इकाइयों में आप जाएं, जिसको आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।